Welcome back to Science online class, and I am your science teacher CP sir, and together we have to see the solutions of the questions related to the chapter number 5 coal and petroleum. क्या कर रहे थे हम लोग? चैप्टर नंबर 5 जो कोल एंड पेट्रोलियम है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों को करने थे, एंड ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड. ठीक है, मैंने स्टार्ट भी कर दिया था. वेर एवर वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था. व्हाट इज मीन्ड बाय ड्राई आइस, यहाँ तक हो चुका है. एंड वी हैव टू मूव फर्दर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से हमको फिर से देखना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. लुक, सी द क्वेश्चन नंबर 5. आई हैव रिटन हियर ऑल्सो. लुक, आप केवल ये देखिए. हाँ, क्या लिखा है बेटा? It is written there, name any 4 products of destructive distillation of coal. क्या मीनिंग हुआ? Name any 4 products, कोई भी 4 प्रोडक्ट के नाम अपने को बताने हैं of the destructive distillation of coal, जिसको कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद हम लोग प्राप्त करते हैं. So name any 4 products of destructive distillation of coal. कोल का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उससे प्राप्त होने वाले कोई भी 4 प्रोडक्ट्स के नाम अपने को यहाँ पे बताने थे. सो वेरी इजी, वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स. फर्स्ट हो जाएगा कोक, COKE, कोक. सेकेंड हो जाएगा कोलतार, एंड यू नो दैट कोलतार इज अ ब्लैक स्टिकी विस्कस लिक्विड. कोलतार एक प्रकार का ब्लैक ऑयली, ठीक है, ऑयल जैसा विस्कस गाढ़ा लिक्विड होता है, एंड इट इज द सब्सटीट्यूट. और इसका यूज मेनली जो है सरफेसिंग ऑफ द रोड में भी किया जाता है कोलतार का. थर्ड देखो, अमोनिया लिक्योर. अमोनिया लिक्योर, अमोनिया लिक्योर भी एक थिक लिक्विड अपने को प्राप्त होता है, एंड स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर्स और उर्वरक के निर्माण में, के मैन्युफैक्चर्स में इसका यूज होता है. फोर्थ था कोल गैस. एक गैस भी वहां से अपन अचीव करते हैं, है ना, एंड दैट इज नोन एज द कोल गैस, और उसका यूज कुकिंग के रूप में होता है. सो 4 प्रोडक्ट्स के नाम बस अपने को बताने थे. फर्स्ट हो गया कोक, सेकेंड हो गया बेटा कोलतार, थर्ड इज द अमोनिया लिक्योर, एंड फोर्थ इज द कोल गैस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखिए. व्हाट इज मीन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. क्या लिखा है? व्हाट इज मीन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. मतलब क्या हुआ? रिफाइनिंग पेट्रोलियम का जो एक रिफाइनिंग प्रोसेस होता है उससे आप क्या समझते हैं? सो अपने को रिफाइनिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बतानी है कि रिफाइनिंग क्या होता है. तो आंसर देखिए आप. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. पेट्रोलियम जो होता है वो वेरियस मतलब कई प्रकार के कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. पेट्रोलियम कई प्रकार के वेरियस कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है. लाइक जैसे कि पेट्रोलियम गैस, उसमें एक पेट्रोलियम गैस भी होता है. नेक्स्ट पैराफिन वैक्स, उसमें पैराफिन वैक्स पाया जाता है जिससे कैंडल्स बनते हैं, मोम, ठीक है. और ये व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, आपने सुना होगा, और ये रेसिडुअल ऑयल के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना. आगे पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल. सो पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. पेट्रोलियम बहुत सारे कंपोनेंट्स का आपस में मिक्सचर है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है. एग्जाम्पल पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है. आगे क्या लिखा? टू ऑब्टेन दिस ऑल यूजफुल प्रोडक्ट्स. टू ऑब्टेन दिस ऑल यूजफुल प्रोडक्ट्स. अब हमें अगर इन सभी यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना है, टू ऑब्टेन दिस ऑल द यूजफुल प्रोडक्ट्स, अगर हमको इन सभी यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, सो इट इज फेड इनटू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है, and which is actually known as the
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और इसी प्रोसेस को, इसी विधि को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं। टू ऑब्टेन दिस ऑल द यूजफुल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करी गई हैं, कही गई हैं, टू ऑब्टेन दिस ऑल द यूजफुल प्रोडक्ट्स, इन सभी यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए इट इज फेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास कराया जाता है, गुजारा जाता है, एंड विच इज नोन एज अ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और इसी प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ सीएनजी ओवर डीजल एंड पेट्रोल। स्टेट मतलब बताइए, कहिए, वन एडवांटेज ऑफ द सीएनजी, सीएनजी का अपने को एक एडवांटेज बताना है, फायदा बताना है, ओवर द डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल के ऊपर, डीजल और पेट्रोल की तुलना में, के कंपेयर में सीएनजी का एक एडवांटेज बताना है। सो व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो आंसर यहां से स्टार्ट होगा। आंसर देखिए आप, सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सो जो नेचुरल गैस हम लोग अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के अंदर से, जब उसको कंप्रेस करके प्रेशर के साथ किसी सिलेंडर्स में भरा जाता है, सो एक्चुअली इट इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसका फायदा क्या है? इट इज अ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार के बाई प्रोडक्ट्स नहीं देता है। व्हेन वी बर्न सीएनजी, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ द पॉइजनस गैसेस। सो इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ये इतना क्लीन फ्यूल है कि ये कभी भी एयर पॉल्यूशन का कारण नहीं बनता है, एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। बात वही है, इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ये एक प्रकार का क्लीन फ्यूल है। डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, किसी भी प्रकार के ये स्मोक मतलब धुआं, एंड पॉइजनस गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता है, हानिकारक गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता है, विच कॉसेज द एयर पोल्यूशन, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं या एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। एंड इट इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक फ्यूल के तरीके से यूज में आता है। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल। ऑटोमोबाइल फ्यूल के यूज में ये वाइडली रूप से यूज किया जाता है इन द ऑटो रिक्शास एंड कार्स, स्पेशली फॉर द ऑटो रिक्शा और कार के केस में। सो सिंपल सा एडवांटेज ये है कि इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल है। डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, किसी भी प्रकार का स्मोक जनरेट या इमिट नहीं करता, एंड द सो मेनी अदर पॉइजनस गैसेस, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी ये प्रोड्यूस नहीं करता है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसलिए इट कैन बी इजिली फिल्ड विद इन द सिलेंडर्स, इसको सिलेंडर्स में बहुत आसानी से फिल किया जा सकता है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑटोमोबाइल फ्यूल, ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में यूज हो सकता है। सो दिस ऑल आर द एडवांटेजियस पॉइंट्स रिगार्डिंग द सीएनजी। सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया। राइट नाउ वी विल सॉल्व द शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर विद इन योर स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। यस, पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट। स्टेप्स मतलब कदम, ठीक है ना। व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट, आप कौन से स्टेप्स सजेस्ट करोगे फॉर द जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है न्यायपूर्वक या न्यायिक यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। हम सभी को ये बात तो मालूम है कि फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन द स्टॉक। जितने भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल हैं, देयर स्टॉक इज वेरी लिमिटेड, है ना, उनका स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है। दे आर गोइंग टू बी फिनिश्ड वेरी सून, बहुत ही जल्द ये फिनिश भी होने वाले हैं। सो कौन कौन से स्टेप्स का अपने को ध्यान रखना चाहिए ताकि सो दैट इन फॉसिल फ्यूल का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, है ना। जुडिशियस यूज मतलब बिल्कुल न्यायपूर्वक, जहां पे बिल्कुल जरूरत है वहीं पे इसका यूज हो, इसकी बिल्कुल भी वेस्टेज या बर्बादी ना हो सके, इसके लिए स्टेप्स अपने को बताने हैं। सो वेरी इजी बेटा, जो कंजर्वेशन वाले जितने भी 4-5 पॉइंट हैं वो लिखना है।
सम सजेशंस आर फॉलोइंग, आंसर देखिए, सम सजेशंस आर फॉलोइंग, कुछ जो सजेशंस हैं, सुझाव बोलते हैं बेटा, सजेशंस को क्या बोलते हैं, सुझाव। सम सजेशंस आर फॉलोइंग, कुछ सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट देखो, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, ठीक है, मॉडरेट स्पीड मतलब मध्यम गति से, है ना, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, हमेशा मध्यम गति से गाड़ी को चलाना चाहिए, ना तो बहुत ही कम स्पीड से और ना ही बहुत ज्यादा हाई स्पीड से, ठीक है। हाई स्पीड से तो यूं भी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। सो ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, गाड़ी हमेशा मध्यम गति से चलाना चाहिए, तो इससे फ्यूल की बर्बादी नहीं होती है और वो बहुत अच्छे से उसका कंबंशन होता है, वो जलता है। नंबर सेकंड देखो, इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, टायर के अंदर कितना प्रेशर है, कितनी हवा भरी है, ये चेक करते रहना चाहिए। थर्ड देखो, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि वेनेवर वी आर वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स, जब कभी भी हम लोग ट्रैफिक लाइट के आसपास वेट करते हैं, वेटिंग में होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए बेटा, हमको स्विच ऑफ द इंजन, जो इंजन होता है अपने बाइक का, ऑटोमोबाइल का, कार का, बंद कर लेना चाहिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, क्योंकि ये साउंड पॉल्यूशन भी कॉज करता है, एयर पॉल्यूशन भी कॉज करता है। नंबर 4, गेट द व्हीकल प्रॉपर सर्विसिंग, मतलब क्या कि जो भी व्हीकल आपके पास है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसकी सर्विसिंग, उसका मेंटेनेंस, उसका चेकअप बहुत अच्छे से होते रहना चाहिए। नहीं तो क्या करता है, हम लोग अगर उसकी अच्छे से सर्विसिंग नहीं कराती है तो वो क्या करता है, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है और फ्यूल की बर्बादी करता है और एयर पोल्यूशन ज़्यादा कॉज करता है। नेक्स्ट देखो, यूज द बाइसिकल्स फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, थोड़े बहुत दूर जाने के लिए अपने को बाइसिकल का यूज कर लेना चाहिए। सो दीज आर फ्यू स्टेप्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर क्यों माना जाता है या क्यों होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर, सुचालक माना गया है, क्यों। सो करेक्ट, वेरी इजी आंसर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है बिकॉज इट अलाउस द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, बिकॉज इट अलाउस, क्योंकि ये अलाउ करता है, परमिशन देता है, द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए, थ्रू इट, अपने आप में से, क्योंकि ये अपने खुद में से, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को परमिट करता है कि वो फ्लो हो जाए, इजीली, आसानी से फ्लो हो जाए, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड्स, और यही रीजन है कि इसका इस्तेमाल, इसका जो यूज है इलेक्ट्रोड्स को बनाने में भी होता है, ठीक है। सो सिंपल सा जो कंडक्टर की डेफिनेशन होती है वही लिखना है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अलाउस द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए थ्रू इट इजिली, अपने आप में से, आसानी से, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स, और इस कारण ही इसका इस्तेमाल, इसका यूज इलेक्ट्रोड्स को बनाने में भी होता है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं ये आप और हायर क्लास में और अच्छे से समझोगे, जो पॉजिटिव है ना, ठीक है, अभी तो आप ये समझ लो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस के बारे में ब्रीफ नोट लिखना है। ये पेट्रोलियम गैस था कि पेट्रोलियम था, चलो पेट्रोलियम के बारे में हम लोगों ने लिख दिया, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पेट्रोलियम गैस, चलो इसको पेट्रोलियम समझ लो आप, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का ये ब्रीफ नोट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस से इसका रिलेशन नहीं है, पेट्रोलियम के ऊपर है ये, है ना,
पेट्रोलियम के बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, नो प्रॉब्लम। पेट्रोलियम गैस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आंसर देखिए, पेट्रोलियम इज मेड बाय द टू वर्ड्स, ठीक है, जैसा जैसा लिखा पढ़ते हैं। पेट्रोलियम इज मेड बाय टू वर्ड्स, पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। पेट्रा मीन्स रॉक, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम का मीन्स होता है ऑयल। पेट्रोलियम इज मेड बाय द टू वर्ड्स, पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर के बना है। वेरेवर पेट्रा मीन्स रॉक, जहां पे पेट्रा का मतलब रॉक चट्टान होता है, रॉक मतलब चट्टान, एंड ओलियम मीन्स ऑयल, और ओलियम का मतलब होता है तेल। इट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, इट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये एक प्रकार का लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल होता है। इट इज अ थीक डार्क लिक्विड, ये एक थीक मतलब गाढ़ा, डार्क लिक्विड, डार्क ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड होता है। विच इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स, विच इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स, जो अपने आप में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। लाइक जैसे कि पेट्रोल, डीजल, रेसिडुअल ऑयल, फ्यूल ऑयल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस एटसेट्रा, मतलब उसके जितने भी कंपोनेंट्स के नाम आपको याद हैं सभी लिख दो। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, उसके अलावा रेसिडुअल ऑयल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोलियम गैस एटसेट्रा सभी। इट हैज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, अच्छा ये फॉर्म ये बना कैसे है इसके बारे में बताते हैं। सो इट हैज फॉर्म्ड बाय द, इट हैज फॉर्म्ड ये कैसे बना है, सो इट हैज फॉर्म्ड ये बना है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। बनता कैसे है ये, सो ये डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, समुद्र के अंदर जो पाए जाने वाले स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके डिकम्पोजिशन के बाद ये बना है अंडर द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, जो कि धरती के नीचे दब गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब लाखों करोड़ों साल पहले। इनसाइड द अर्थ जनरली पेट्रोलियम इज फाउंड विद द नेचुरल गैस, और अर्थ के नीचे ये जो पेट्रोलियम का स्टॉक है इट इज फाउंड विद द नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस के साथ भी कभी कभी पाया जाता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड, जिसको प्राप्त किया जाता है बाय ड्रिलिंग अ होल ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे एक होल को ड्रिल करके। सो इसको निकाला कैसे जाता है, बाय ड्रिलिंग अ होल ऑन अर्थ क्रस्ट, मशीन्स की सहायता से ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करके होल बनाया जाता है, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है, इसको बाहर निकाला जाता है। इट्स ऑल यूजफुल कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसमें पाए जाने वाले जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते जाओ। विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली जो बातें हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इस बात को रिफाइनिंग प्रोसेस, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग प्रोसेस भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। और ये जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा यूज में आता है ना, किसी न किसी काम में फ्यूल के रूप में ये यूज में आता है, तो इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको कच्चा सोना, सॉरी काला सोना भी कहते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज कोलतार ऑब्टेन्ड, लिस्ट इट्स यूजेस। हाउ इज कोलतार ऑब्टेन्ड, लिस्ट इट्स यूजेस। कोलतार जो कि प्रोडक्ट किसका होता है, कोल का, है ना। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, एंड लिस्ट इट्स यूजेस, इसके यूज के बारे में भी बताइए। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ द कोलतार इज ऑब्टेन्ड, इसको मिलता कैसे है, ये प्राप्त कैसे होता है, एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके डिफरेंट यूज क्या हैं। आंसर देखो, वेन कोल इज सब्जेक्टेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेन कोल इज सब्जेक्टेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब कोल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
में सब्जेक्ट किया जाता है। यहाँ पे बेटा ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे फ्रैक्शनल नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव आएगा। क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव। आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल का नहीं होता है, क्रूड ऑयल का होता है, पेट्रोलियम का होता है। सो व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू द डिस्ट्रक्टिव आएगा यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो सो अ गैस नोन एज कोल गैस इट इज पास्ड थ्रू वाटर। सो क्या बोला गया है? व्हेन द कोल इज सब्जेक्टेड टू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब कोल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारा जाता है तो क्या होता है? एक गैस नोन एज कोल गैस, तो एक गैस फॉर्म होती है जिसको कोल गैस बोला जाता है। व्हेन इट इज पास्ड थ्रू वाटर, और जब इसको वाटर के साथ पास कराया जाता है या वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है, मिलाया जाता है, सो अ थिक ब्लैक स्टिकी लिक्विड इज कलेक्टेड एट द बॉटम। तो एक गाढ़ा थिक सा ब्लैक काला स्टिकी लिक्विड, चिपचिपा जैसा लिक्विड जो होता है, इट इज कलेक्टेड एट द बॉटम, वो नीचे में जा करके कलेक्ट हो जाता है, जम जाता है, एंड इट इज नोन एज अ कोलतार, उसी को कोलतार कहते हैं। और आपने वो वीडियो देखा होगा तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, कोल को जब हम लोग हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, है ना, और उसके बाद कोक फॉर्म होता है, एक गैस फॉर्म होती है जिसको हम लोग फ्यूल गैस या कोल गैस बोलते हैं। और जब वो कोल गैस दूसरे कंटेनर में जाती है जहाँ पे पहले से वाटर रखा होता है, तो उसके साथ उसका रिएक्शन होता है, तो दो प्रकार के लिक्विड बनते हैं। एक होता है अमोनिया लिक्योर और दूसरा होता है कोलतार। और कोलतार जो होता है बेटा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, थिक ब्लैक स्टिकी लिक्विड होता है, तो वो बॉटम में जाके क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जम जाता है। एंड द सेम ब्लैक लिक्विड इज नोन एज अ कोलतार। इसी ब्लैक लिक्विड को कोलतार के नाम से जाना जाता है। आगे देखो बेटा, सम यूजेस ऑफ कोलतार इज फॉलोइंग। सम यूजेस ऑफ कोलतार इज फॉलोइंग। कोलतार के जो कुछ यूज होते हैं, दे आर फॉलोइंग, ये निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कोलतार अपने आप में 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इट इज यूज्ड टू मेक नैप्थलीन बॉल्स। इट इज यूज्ड टू मेक नैप्थलीन बॉल्स। इसका यूज नैप्थलीन बॉल्स को बनाने में होता है। विच इज अ मोथ रेपेलेंट, और जो अपने आप में एक मोथ रेपेलेंट की भूमिका में काम करता है। मोथ मतलब होता है कीड़े, रेपेलेंट मतलब होता है उसको मारने वाला, ठीक है। सो कीटाणुनाशक, है ना। आपने हैव यू सीन द नेप्थलीन बॉल्स? आपने नेप्थलीन की बॉल्स देखी होगी, व्हाइट इन कलर, जिसको हम लोग डामर गोली भी बोलते हैं। उसको अलमीरा में, कपड़ों के पास और बाथरूम में, टॉयलेट्स में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड की भूमिका में काम करता है ना, जर्म्स और कीटाणुओं को मारता है वो। सेकेंड देखो, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सप्लोजिव। कोलतार का यूज जो है एक्सप्लोसिव के मैन्युफैक्चर में भी होता है। एक्सप्लोसिव मतलब होता है बेटा विस्फोटक पदार्थ, लाइक टीएनटी, जैसे टीएनटी हो गया, है ना। और दूसरी, इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल ड्रग्स को बनाने में होता है, अलग अलग प्रकार की मेडिसिन को बनाने में, परफ्यूम्स को बनाने में, प्लास्टिक को बनाने में। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, परफ्यूम, ड्रग्स, सम एक्सप्लोसिव लाइक टीएनटी, इन सभी चीजों के इस्तेमाल में, बनाने में किसका यूज होता है? कोलतार का। सो दीज आर द 2 यूजेस ऑफ कोलतार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ना है, दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए आप ध्यान से। नेम 4 टाइप्स ऑफ कोल। नेम 4 टाइप्स ऑफ कोल, 4 प्रकार के कोल के नाम बताइए। विच टाइप हैज लोएस्ट एंड हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द कार्बन, और कौन सा टाइप ऐसा होता है इसका जिसमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है या तो लोएस्ट होता है सबसे कम, या तो हाईएस्ट होता है सबसे ज्यादा। तो 4 टाइप्स के नाम पहले बताने हैं। सो आंसर देखो, 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फॉलोइंग। 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फॉलोइंग। 4 प्रकार के कोल क्या क्या हैं? फर्स्ट होता है पीट, सेकेंड होता है लिग्नाइट,
थर्ड होता है बिटुमिनस और फोर्थ होता है एंथ्रासाइट। चारों नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, है ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब ये बताना था कि लोएस्ट किस में होता है, हाईएस्ट किस में होता है कार्बन का कंटेंट। सो एंथ्रासाइट हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन, एंथ्रासाइट हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन। जो एंथ्रासाइट नाम का कोल होता है उसमें कार्बन का हाईएस्ट कंटेंट होता है 90 to 95% तक। और दूसरा देखो, पीट हैज द लोएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन। जो पीट कोयला होता है उसके पास लोएस्ट कंटेंट होता है कार्बन का इन बिटवीन 50 to 60%। ठीक है, सो टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर। नेक्स्ट टाइम we will solve the remaining exercise. Till then, all the best. Thank you so much.